दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस कुमार कश्यप आज आपसे बात करने वाला हूं कि हमें तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए पॉजिटिव सोच कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र काफ़ी है, उम्मीद, जो आपको खुद से रखनी चाहिए। अच्छा सोचने वाले हमेशा अच्छा ही काम करते हैं, उनके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी होगा। इंतज़ार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति कदाचित बहुत निष्ठावान होना पड़ता है। जब हम अपने काम के प्रति पागलों की तरह निष्ठा रखते हैं तो कोई नहीं रोक सकता हमें उसमें सफल होने से। दोस्तों, सपने वह नहीं होते जो हम जागते सोते हुए देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। कलाम जी कहते हैं, काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा माना जाता है, लेकिन एक ब्लैक बोर्ड लाखों विद्यार्थियों की ज़िंदगी बदल देता है। हमें हर रोज़ नया सपना देखना होगा, क्योंकि जीवन में पहली सफलता के बाद अगर हम दूसरी सफलता नहीं पा सके तो लोगों को यह कहते देर नहीं लगेगी कि पहली सफलता मात्र एक इत्तेफाक थी। कलाम जी का कहना है, युवाओं के लिए मेरा बस यही एक संदेश है कि हर रोज़ नया करो, हर रोज़ नया सोचो, हर असंभव को हासिल करो। नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। फ्रांस के सेनापति, महान सेनापति में गिना जाते हैं। 1781 फ्रांस में बैंक प्रबंधन दिवालिया हो जाता है। 1789 वहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि अराजकता फैल जाती है। 1797 ऑस्ट्रिया उस पर हमला बोल देता है, यानी कि युद्ध कर देता है। इसके बाद वहाँ की जो सेना होती है वो सोचती शायद अब हम मरने के लिए ही हैं। उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट को सेनापति बनाया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही बुद्धिमान और पॉजिटिव सोच का इंसान था। उसने अपने सारे सेना अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान का हाथ मेरे सर पर है, आप हार नहीं सकते, आप निश्चिंत होकर लड़िए, आपकी विजय निश्चित है। जानते हो सोच के बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह पराजित हो गया। इटली तक नेपोलियन बोनापार्ट ने सबको आज़ाद करा लिया। इसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो आपको जगह छोड़नी होगी, क्योंकि बिना ज़मीन छोड़े पक्षी भी उड़ान नहीं भर सकता। पक्षी अच्छी तरह जानता है कि ऊपर आसमान पर मेरी जान का खतरा है, क्योंकि बाज कभी भी उस पर झपट्टा मार सकता है, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। मगर पक्षी आसमान में उड़ने से नहीं डरता, क्योंकि उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, उसने मृत्यु पर विजय पाई होती है। ऐसा ही हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि कुछ ही % लोग सफल होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने हार से डर ही नहीं लगता। इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन्होंने सफल होने के लिए डर नहीं लगता। जो लोग डर पर काबू पा लेते हैं वही सफल होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही नेक नसीहत दी है कि बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और लालची आवाम लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए जो भी करो अपने दम पर करो, किसी पर कोई भरोसा नहीं, अपनी सोच से ही आगे बढ़ो और अपने निर्णय लेने के लिए किसी को बीच में हस्तक्षेप मत करो। पॉजिटिव सोच रखो, आप आगे बढ़ो। दोस्तों, मेरी ये बात आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं प्रोफेसर एस कुमार कश्यप फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।